बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं लेबर कॉस्टिंग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग। तो सवाल है इसका पेटी वाला बुक का एग्जाम्पल नंबर 8.1। द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फैक्ट्री पेरोल फॉर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ऑफ एजाज इंडस्ट्रीज। इट मेंटेन्स a payroll summary accounts as well as direct and indirect labor accounts for each of the 3 producing departments. Wages are paid on straight time basis and are uniform for the departments rupees 1.10 per hour for direct labor and rupees 1.20 for indirect labor hour. During the week ending May 12th, the following hours are worked. Department direct hours, indirect hours. कटिंग डिपार्टमेंट बता रहा है 1400 आवर्स काम किया है, और किसने डायरेक्ट आवर्स में, मैंने डायरेक्ट लेबर ने, और इनडायरेक्ट आवर्स है 120। असेंबलिंग डिपार्टमेंट बता रहा है 2000 आवर्स काम किया है और इनडायरेक्ट में 200। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 3400 आवर्स डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का 210 आवर्स। रिक्वायर्ड जनरलाइजिंग द पेरोल फॉर द वीक कंसिडरिंग द फॉलोइंग डिडक्शन: प्रोविडेंट फंड 10%, बाउंस फंड 5%, इनकम टैक्स रुपीज 1000 फॉर एंटायर पेरोल। Generalize the distribution of the payroll to the various departments. Generalize the firm's contribution to provident funds. Assume equal contribution is made by it towards provident fund. देखो provident fund क्या होता है कि भाई आप जितना आपकी सैलरी से कटता है उतना आपकी कंपनी भी provident fund पे कर रही होती है। पहले इसकी कंप्यूटेशन करते हैं, फिर इसकी एंट्रीज बनाएंगे। तो भाई कंप्यूटेशन, पहले की कटिंग डिपार्टमेंट में 1400 डायरेक्ट आवर्स काम किया है, रेट कितना है 1.1। रेट क्या लिखा है इसका, ये लिखा ऊपर रेट 1.1 डायरेक्ट आवर्स है और 1.2 इनडायरेक्ट आवर्स है। ठीक है, तो रेट लगेगा 1400 पे डायरेक्ट आवर्स है, इस पे 1.1 लगेगा, 2000 पे 1.1 लगेगा, 3400 भी 1.1 लगेगा, और इनडायरेक्ट 120, 200, 210 पे 1.20 रेट लगेगा। ये रेट लगाए कैलकुलेशन के लिए, तो अमाउंट कितना आ गया इसका सबका, 1400 इंटू 1.1 1540, और इनडायरेक्ट 120 था, 1.2 से मल्टीप्लाई करा 144, 2000 इंटू 1.1 2200, 200 इंटू 1.2 240, 3400 इंटू 1.1 3740, 210 इंटू 1.2 252 आ गया। इस तरीके से सारी कॉस्ट हमारी आ गई यहाँ पर, डायरेक्ट की, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट यानी हर डिपार्टमेंट की। कटिंग की डायरेक्ट की कॉस्ट आ रही है 1540। डायरेक्ट से आप करते हैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट, इनडायरेक्ट से आप करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट। ठीक है, तीनों डायरेक्ट से क्या करा आपने, ऊपर एंट्री में लिखते हैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट 1540 से, इनडायरेक्ट 144 था, इससे आप एफएच कंट्रोल डेबिट करेंगे। फिर असेंबलिंग का वर्क इन प्रोसेस कितना आएगा 2200 और इनडायरेक्ट का 240 आएगा एफएच कंट्रोल के नाम से, ये लिखा हमने। असेंबलिंग का वर्क इन प्रोसेस 2200 और एफएच कंट्रोल 240। फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, इसका वर्क इन प्रोसेस कितना आ रहा है 3740 और इनडायरेक्ट यानी एफएच कंट्रोल आ रहा है 252, ये लिखा आपने सब जगह। अब सबको मिला के टोटल पेरोल, क्योंकि लेबर की बात हो रही है तो पेरोल क्रेडिट हो जाएगा। फिर अगली एंट्री पेरोल डेबिट 8116 है, और प्रोविडेंट फंड क्या करेंगे आप, इसमें से 10% डिडक्शन की, बॉन्ड फंड 5%, इनकम टैक्स पेबल 1000 है, ये ऊपर सवाल में लिखा हुआ है इनकम टैक्स 1000, ये माइनस करेंगे, अक्रूड पेरोल क्रेडिट हो जाएगा। अगली एंट्री में अक्रूड पेरोल डेबिट और बैंक क्रेडिट करेंगे। फिर जो फैक्ट्री कंट्रीब्यूट करेगी वो भी आप रिकॉर्ड करेंगे। कैसे, जितना आपकी डिडक्शन होगी ना इसकी प्रोविडेंट फंड की, उतना ही सेम 1540 144 प्लस करा 1684 आया, इसका आप 10% लेंगे 1684 आ जाएगा। ये दोनों प्लस करें 2200 और 240, 2440 आया, 10% 244, और इसका 3740 और 252 प्लस करा 392 है, इसका 10% 399.2, इन तीनों को प्लस करा और फैक्ट्री की अपनी कंट्रीब्यूशन है, ये क्रेडिट हो गया 811.6। ठीक है जी, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, सवाल कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।